बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले बीम बैलेंस है, दूसरा फिजिकल बैलेंस, तीसरा लीवर बैलेंस और चौथा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। सबसे पहले हम बीम बैलेंस को डिस्कस करते हैं। बीम बैलेंस डायग्राम में शो किया हुआ है। ये पुराने वक्तों में यूज़ किया जाता था, आज भी कुछ जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मैथ फाइंड करते थे। अब बीम बैलेंस में क्या होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका हमें मैथ नहीं पता उसको एक पैन में रख देते हैं, एक पलड़े में रख देते हैं, वो चीज़ जिसका मैथ हमने फाइंड करना है, और दूसरी साइड पे हम वो मैथ रखते हैं जो कि हमें पता हो। जैसा कि आपने ये जो फ्रूट शॉप्स होती हैं या रेडी वाले होते हैं उनकी शॉप, उनको आपने देखा होगा कि उनके पास ऐसे वेट्स होते हैं जिनके ऊपर प्रॉपर वेट लिखा होता है कि ये 1 kg का है, ये 2 kg का है, 5 kg का है। तो वो एक साइड पे नॉन मैथ रखते हैं और दूसरी साइड पे उसी क्वांटिटी के इक्वल मैथ पुट करते हैं। तो वो जब दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट जिसका हमने मैथ फाइंड करना था वो उसकी इक्वल है जितना हमने जितने मैथ का ऑब्जेक्ट वो स्टोन हमने वहाँ पे पुट किया था। बीम बैलेंस स्टार्टिंग में ग्रीक्स और रोमन्स यूज़ करते थे, लेकिन अभी भी ये काफ़ी सारी जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास फिजिकल बैलेंस आता है। फिजिकल बैलेंस ये डायग्राम में शो किया गया है, फिज़िक्स लैब में भी मौजूद होते हैं। तो इनकी मदद से, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनकी मदद से हम ऑब्जेक्ट का मैथ फाइंड करते हैं। अब फिजिकल बैलेंस, सबसे पहले फिजिकल बैलेंस को हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मैथ फाइंड करने के लिए। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक बीम होती है। अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पे एक बीम होती है जो फुलक्रम पे रेस्ट कर रही होती है, मतलब बैलेंस हुई होती है। थर्ड पॉइंट पे बीम में दोनों तरफ पैन्स होते हैं। अगर आप बीम के दोनों तरफ देखें तो ये पैन्स मौजूद हैं। फोर्थ पॉइंट पे लेफ्ट साइड पे हम अननोन मैथ रखते हैं। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका हमने मैथ फाइंड करना हो उसको लेफ्ट पैन में रखते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये हमारे पास एक बीकर लेफ्ट पैन में मौजूद है। उसके बाद हम सूटेबल स्टैंडर्ड मैथ देखते हैं जो कि राइट पैन में रखें और जिसकी मदद से क्या हो कि जो पॉइंटर है वो ज़ीरो पे आ जाए। अगर आप सेंटर में देखें तो जो पॉइंटर की लाइन और नीचे स्केल बना हुआ है वो पॉइंटर क्या करे, ज़ीरो पे आ जाए। ज़ीरो पे आ जाने का मतलब ये होता है कि जितना हमने मैथ रखा है उसी के इक्वल उस सब्जेक्ट का मैथ है जो कि अननोन था। फिजिकल बैलेंस की मदद से अब हम ये देखते हैं कि हमने मैथ फाइंड करना है एक स्मॉल स्टोन का फिजिकल बैलेंस की मदद से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे लेवलिंग स्क्रूज। फिजिकल बैलेंस के लेवलिंग स्क्रूज एडजस्ट करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे लगे होते हैं ताकि उसको प्रॉपर बैलेंस कर लिया जाए। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, बीम को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रेज कर देते हैं। कैसे कि उसके जो नॉब होते हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट करके, और बैलेंसिंग स्क्रूज होते हैं उनकी मदद से। हमने ये सारा प्रोसेस करते हुए जो बीम है उसको ज़ीरो पे लेकर आना है। उसके बाद हम अरेस्टिंग नॉब को टर्न करेंगे और बीम को बैक वापस ले आएंगे स्पोर्ट्स पे, और उसके बाद हम स्टोन पुट करेंगे लेफ्ट पैन में, वो स्टोन जिसका मैथ फाइंड करना है। उसके बाद सूटेबल प्लेस, कुछ सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज राइट साइड पे रखेंगे राइट पैन में, और उसके बाद बीम को रेस करेंगे और देखेंगे कि जो बीम का पॉइंटर है वो ज़ीरो पर है या नहीं। हम इसके बाद वेट ऐड या रिमूव करेंगे, और वेट ऐड या रिमूव करके हमने उस पॉइंटर को बेसिकली ज़ीरो पर लेकर आना है।
जब वो पॉइंट 0 पर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो राइट पैन में जितने भी वेट मौजूद हैं वो हमने टोटल कर लेने हैं। वो जितने भी वेट मौजूद हैं वो उस ऑब्जेक्ट के मैस के इक्वल हैं जो लेफ़्ट पैन में मौजूद है। तो इस मदद से हम किसी भी अननोन ऑब्जेक्ट का मैस फाइंड करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लेवल बैलेंस क्या होता है। ये भी आपने रेडी वालों के पास देखा होगा, जो फ्रूट या सब्ज़ी बेच रहे होते हैं तो उनके पास ये आज भी यूज़ किया जाता है। इसके भी एक साइड पे हम फ्रूट या सब्ज़ी जो चीज़ है वो हम रख देते हैं और दूसरी साइड पे हम नॉन वेट पुट करते हैं। लेवल बैलेंस सिस्टम ऑफ लिवर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। जब लिवर को लिफ्ट किया जाता है ऊपर की तरफ तो उससे क्या होता है, हम एक साइड पे कोई ऑब्जेक्ट का मैस रखेंगे। मतलब जिस तरह यहाँ पे अगर डायग्राम में देखें तो एप्पल्स हमारे पास मौजूद हैं तो हम एक साइड पे एप्पल पुट कर देते हैं और दूसरे पैन में कोई नॉन वेट पुट करेंगे और फिर जो सेंटर में आपको पॉइंट नज़र आ रहा है वो पॉइंटर हम बिल्कुल स्ट्रेट सीधा लेके आएंगे। जब वो स्ट्रेट आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जितने हमारे पास यहाँ पे एप्पल मौजूद हैं इनका मैस उन मैसेस की इक्वल है जो कि राइट पैन में मौजूद थे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जी आपने जनरल स्टोर्स पे देखा होगा या फिज़िक्स लैब में भी मौजूद होता है, जिनकी मदद से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मैस फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को कैसे यूज़ करेंगे कि मैस मेजर करने, किसी भी बॉडी का मैस मेजर करने से पहले इसको स्विच ऑन करते हैं और इसकी जो रीडिंग है वो 0 पर लेकर आते हैं। इसके नीचे बटन प्रॉपर लगे होते हैं तो उनकी मदद से हम कर लेते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट जिसका मैस फाइंड करना है, जिसका वेट फाइंड करना है, उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद हम बैलेंस पे रीडिंग देखेंगे कि क्या आ रही है। वो जो भी रीडिंग होगी वो उस ऑब्जेक्ट का मैस होगा जो हमने फाइंड करना था। तो जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होते हैं वो हमारे पास शॉप पे डिफरेंट रेंजेस में मौजूद हैं, जैसे कि मिलीग्राम है, ग्राम है या किलोग्राम रेंजेस में भी मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे भी ये सवाल है कि जो हमने 4 मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है। तो हमने जिस तरह लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में देखा था, इसी तरह मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे कि इनमें से सबसे कम लीस्ट काउंट किसका है। बीम बैलेंस का लीस्ट काउंट 0.1 ग्राम, फिजिकल बैलेंस का 0.01 ग्राम, लेवल बैलेंस का 0.1 ग्राम, जबकि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का जो हमारे पास लीस्ट काउंट है वो 0.001 ग्राम है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मदद से जो हम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वो 0.001 ग्राम है। तो ये क्या आएगा, इसका लीस्ट काउंट आएगा। तो मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। शुक्रिया।